देखिए, हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय डीपी बोरा जी ने छात्र जीवन से ही अपना सामाजिक जीवन शुरू किया था, यात्रा शुरू की थी। वे लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के 1966 में अध्यक्ष बने। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा निर्बल वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए कार्य किया। ऐसे 17 मोहल्ले लखनऊ में हैं जो उनके अपने जीवन काल में उन्होंने बसाने का काम किया, जहाँ पर वो गरीब लोग रहते हैं। आज माननीय डीपी बोरा जी की आज 83वीं जयंती है और इसी उपलक्ष्य में दिव्यांगजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए तमाम सहायक उपकरण वितरित किए जा रहे हैं और एक कार्यक्रम भी रखा गया है। तमाम उपकरण दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए वितरित किए जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीरज बोरा विधायक जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके का प्रोग्राम रहा और कितने कितने दिव्यांगजनों के हित को ध्यान में रखते हुए उपकरण वितरित किए गए? देखिए, हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय डीपी बोरा जी ने छात्र जीवन से ही अपना सामाजिक जीवन शुरू किया था, यात्रा शुरू की थी। वे लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के 1966 में अध्यक्ष बने और इसी क्षेत्र से 1969 में विधायक हो गए थे और 1977 में दोबारा विधायक हुए। तो उन्होंने अपने जीवन में हमेशा निर्बल वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए कार्य किया। ऐसे 17 मोहल्ले लखनऊ में हैं जो उनके अपने जीवन काल में उन्होंने बसाने का काम किया, जहाँ पर वो गरीब लोग रहते हैं। सदैव से उनका मन में एक ही वो था कि गरीबों की सेवा होनी चाहिए और समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा है उसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो उनके जन्मोत्सव को मुझे लगता है इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता कि उनके जन्मोत्सव पर सदैव ऐसे कार्यक्रम किए जाएं। तो उनके जाने के बाद से हम लोग सदैव प्रयास करते हैं कि उनकी जयंती के अवसर पर कोई ऐसा सामाजिक सरोकार का कार्य करें। आज यहाँ पर दिव्यांगजन हैं जिनका हम लोगों ने पंजीकरण और स्क्रीनिंग कैंप डालीगंज में आज से 3 माह पहले लगाया था। आज उन लोगों को यहाँ पर बैटरी रिक्शा और ट्राईसाइकिल और मतलब मोटराइज्ड जिसे कहें कि ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरणों को लेकर आज वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। और जो यहाँ पर ऐसे लाभार्थी भी आ गए हैं सुनकर जिनको पंजीकरण नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ पर विशेष व्यवस्था की है बाईं ओर, जहाँ पर डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है जो ऐसे नए लोगों का भी पंजीकरण हम लोग कर रहे हैं और वो आज पंजीकृत हो जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे, तो उन्हें भी आने वाले समय में ये सारे उपकरणों का लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से आपके विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है? देखिए, हमारी विधानसभा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित विधानसभा है। उसका कारण ये है कि स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय योगी जी और भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री जो हमारे इस लोकसभा के सांसद हैं आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, इनके मार्गदर्शन में सबसे ज़्यादा अगर विकास के कार्य कहीं हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश की लखनऊ में हो रहे हैं और लखनऊ में लखनऊ उत्तर विधानसभा में हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर पिछले 6.5 साल के कार्यकाल में कार्य हुए हैं संपन्न, और जो अभी कार्य शेष रह गए वो कार्य चालू हो गए हैं और चालू हो जाएंगे और आने वाले समय में वो सारे कार्य संपन्न होंगे। हमारा यह प्रयास है कि मूलभूत सुविधाएं सबको प्राप्त हों, लखनऊ विकसित लखनऊ हो, लखनऊ के लोग समृद्ध हों, लखनऊ में हर व्यक्ति के हाथ में हुनर हो, कौशल हो। ये कार्य को अंजाम देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और हमारा प्रयास भी है। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के भी लाभार्थियों का सम्मान किया गया। हमारे कार्यालय के प्रयास, हमारे कार्यकर्ताओं के विशेष प्रयास से हम लोगों ने लगभग 2800 लोगों का प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में इस विधानसभा में पंजीकरण कराया है, जिसमें यहाँ पर आज हमारे लगभग 305 ऐसे लोग हैं जो यहाँ आए हैं जिनको उनके खाते में पैसा आ गया है, तो हम उनका भी सम्मान कर रहे हैं। और आपके माध्यम से भी कई बार हमारे ऐसे शिविर लगे हैं जिसमें आप लोगों ने कवरेज की है। तो हमारा यह प्रयास है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने देश के लोगों के लिए योजना प्रारंभ की है, उस ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि लोग जो अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं वो मजबूत हों, वो लायक बने, समृद्ध हों, जिससे देश समृद्ध हो। जातीय जनगणना के आंकड़े जब बिहार से जारी हुए हैं, राजनीति और गर्मा गई है। सब अपनी अपनी दृष्टि से अपने उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जो जातीय व्यवस्था की बात करते हैं वो सिर्फ जातीय व्यवस्था का राजनीतिक लाभ लेने के लिए करते हैं।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने का कार्य किया है। हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का कार्यक्रम दिया था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को मजबूत करना है। बाबा साहब के पंच तीर्थों का निर्माण करने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय मोदी जी के माध्यम से जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिलाने का काम, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय दिलाने का काम, जिसके पास आवास नहीं उसको आवास दिलाने का काम, 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराने का काम, तो चूल्हा दिलाने का काम, इलाज का काम, इलाज में जो लोग इलाज नहीं करा सकते थे ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा आयुष्मान भारत के माध्यम से करने का काम किया है। तो समाज के जो जातीय व्यवस्था की बात करने वाले लोग हैं उन्होंने जातीय राजनीति तो बहुत की है, लेकिन उन्होंने इस वर्ग के बारे में नहीं सोचा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। इसलिए आने वाले आम चुनावों में देश की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करेगी। नरेंद्र भाई मोदी तो प्लेटफॉर्म के ऊपर एक चाय बनाने वाला काम करते थे और चाय बनाने की यात्रा से उन्होंने प्रधानमंत्री तक का सफ़र पूरा किया है। वो स्वयं एक उसी व्यवस्था, जिस व्यवस्था की आप चर्चा करें, उस व्यवस्था के अंतर्गत एक पिछड़ी जाति से आते हैं और वह जानते हैं कि पिछड़ी जाति का क्या दर्द है, लोगों का क्या दर्द है। इस दर्द को समझते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कार्य किया है। ये थे हमारे साथ स्वर्गीय डीपी बोरा के सुपुत्र श्री डॉक्टर नीरज बोरा, जिन्होंने अपने पिताजी की 83वीं जयंती पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहाँ तमाम दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी बांटे गए हैं। कैमरामैन लक्की सिंह के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।